लेकिन सत्ता में कल हमने आपको सरकारी सिस्टम की लापरवाही दिखाई थी। बताया था कैसे सरकारी सिस्टम ने आईएएस बनने का सपना देखने वाले 26 वर्ष के नीलेश राय की हत्या कर दी। आज सत्ता में हम आपके लिए लापरवाही का एक और एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें इस बार सिस्टम सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट है। यह लापरवाही प्राइवेट सिस्टम की है, बिल्डर और बिल्डर द्वारा बनाई गई व्यवस्था की है, जिसके कारण 5 वर्ष के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। यह घटना दिल्ली के पास गुरुग्राम की है। गुरुग्राम के सेक्टर 37D में बीपीटीपी पार्क सीरीन नाम की एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में बुधवार शाम करीब 6 बजे 5 वर्ष का मेवांश अपनी दादी के साथ स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया था। यहां बच्चों के लिए बनाए गए पूल में वो तैर रहा था। इसी दौरान मेवांश की दादी पोते के लिए कुछ सामान लेने अपने फ्लैट में गई और बच्चे को स्विमिंग पूल में लाइफ गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में छोड़ दिया। इसी दौरान मेवांश करीब 4 फीट पानी की गहराई तक पहुंच गया और जहां वो पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन ना तो सिक्योरिटी गार्ड ने और ना ही लाइफ गार्ड्स ने पूल की तरफ देखा। कुछ मिनटों तक जब मेवांश उल्टा तैरता हुआ दिखा, तब वहां पर जो बच्चे थे उनको शक हुआ। उन्होंने इसकी जानकारी लाइफ गार्ड को दी, जिसके बाद लाइफ गार्ड स्विमिंग पूल में पहुंचा और उसने मेवांश को निकाला। तब तक बच्चे की सांसें रुक चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मेवांश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस एजेंसी के गार्ड की लापरवाही के कारण यह घटना हुई। 6:30-7 बजे की घटना है। हमने पुलिस को इमीडिएटली इंटीमेट कर दिया था। अभी 11:30 हो गए। पुलिस का ये कहना है कि वो एफआईआर कर देंगे। एक पुलिस कंप्लेंट दी गई है। मेंटेनेंस एजेंसी है, जो बिल्डर है, उनको प्रॉपर उन्हीं को ही जिम्मेदार मानते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर लाइफ गार्ड होते या मेंटेनेंस एजेंसी एकदम एक्टिव होती तो आज ये बच्चा हमारे बीच होता। बीपीटीपी सोसाइटी में एक 5 साल का बच्चा यहाँ क्लब हाउस में बने हुए एक स्विमिंग पूल में डूबने से मृत्यु हुई है। उसी के संबंध में ये सारी बीपीटीपी सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और इसमें उन्होंने एक शिकायत दी हमें। इस पर जो मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसकी जिम्मेदारी तो टोटल बीपीटीपी के सिर पे है, क्योंकि ये क्लब बीपीटीपी रन कर रहा है। और हमने कई बार उनको मीटिंग में भी बोला है, ईमेल लिख के भी बोला है कि इसमें रनिंग में जो सेफ्टी है वो नहीं है। हमने आज पुलिस को यही रिक्वेस्ट किया है कि जब तक ये टोटली सेफ नहीं हो जाता, जो हमारे कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं करते, इस क्लब को और स्विमिंग पूल को बंद रखा जाए। तो ये इंसिडेंट्स हो उसकी तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, जो अकाउंटेबल है। इन एडिशन फ्यूचर में ना हो, क्योंकि अभी यही कहानी नहीं है। लिफ्टों में कई बार बुजुर्ग फंस चुके हैं, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आज ये इंसिडेंट्स हुआ, कल वो इंसिडेंट्स भी हो सकता है। आप सोचिए कि किसी स्विमिंग पूल के पास लाइफ गार्ड को क्यों नियुक्त किया जाता है। इसलिए ना कि वो पानी में उतरने वाले बच्चों की देखभाल करे, बच्चे गहरे पानी में ना जा पाएं, इसका ध्यान रखें। पानी में बच्चे को कोई समस्या हो तो उसका ध्यान रखें। बच्चा अगर डूबने लगे तो उसे बचाएं। लेकिन गुरुग्राम में जहां यह हादसा हुआ, उस स्विमिंग पूल के गार्ड ने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण 5 वर्ष के मेवांश की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। अब यह हादसा हो गया है, इसीलिए आज इस गार्ड की लापरवाही पर बात हो रही है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि उस लाइफ गार्ड के आचरण में ही लापरवाही रही हो सकता है पहले भी शिकायतें हुई हों, लेकिन जब तक ऐसा हादसा नहीं हुआ तब तक किसी का ध्यान उसकी लापरवाही पर नहीं गया। मेवांश की मौत में मेंटेनेंस कंपनी की लापरवाही का राउंड 2 समझिए। इस सोसाइटी में 3 स्विमिंग पूल हैं। पहला 1.5 फीट का, दूसरा 3 फीट का और तीसरा 4 फीट का। इनमें से बच्चों को केवल 1.5 फीट वाले स्विमिंग पूल में जाने की इजाजत है, लेकिन बच्चा 1.5 फीट वाले पूल से 4 फीट वाले पूल में पहुंच गया और किसी ने देखा नहीं। पूल में उम्र और लंबाई के हिसाब से एंट्री तय होती है। इस सोसाइटी में ये नियम न टूटे, इसके लिए सोसाइटी में 5 लाइफ गार्ड, पूल संचालक, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, 3 सिक्योरिटी गार्ड और क्लब मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये सब अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल रहे हैं। अब सवाल यही है कि स्विमिंग पूल की जिम्मेदारी इतने लोगों की होती है, तो जब बच्चा 1.5 फीट के एरिया से 4 फीट में घुसा तो लाइफ गार्ड कहां था?
क्या 1.5 फीट और 4 फीट की गहराई वाले एरिया में किसी तरह का बैरियर नहीं था? अगर बैरियर नहीं था तो क्यों नहीं था? अगर था तो मीवांश उसे भी पार कर गया और किसी को कैसे पता नहीं लगा? एक नहीं, स्विमिंग पूल के आसपास लाइफ गार्ड और सुरक्षा गार्ड थे, कई लोग थे, किसी की भी नजर क्यों नहीं पड़ी? वो सब क्या कर रहे थे? ऐसी खबरें भी हैं कि ये लोग अपने फोन पर लगे हुए थे। जब पूल एरिया में सीसीटीवी लगा था तो क्या इसकी मॉनिटरिंग करने वाले ने भी कुछ नहीं देखा? आखिर 10 मिनट तक बच्चे का शव तैरता रहा और किसी को नजर नहीं पड़ी। यह शुरुआती जानकारी में घोर लापरवाही का मामला लग रहा है। इसके कारण एक 5 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई और इस बार इसका दोषी बिल्डर द्वारा बनाया गया सिस्टम है जिसमें लापरवाह लोग हैं। इस खबर को हमने प्राथमिकता इसलिए दी है क्योंकि देश के लाखों ऐसे परिवारों से जुड़ा मामला है जो स्विमिंग पूल वाली सोसाइटी में रहते हैं और उनके बच्चे स्विमिंग करते हैं।